अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 211 में हमने देखा बाद ही श्री पाताल और श्री वैकुंठ, यहाँ उस जीव के पाप पुण्य का हिसाब होता है और उस जीव को उसके कर्म के अनुसार शिक्षा प्रायश्चित पूरा मिलने के बाद ही आगे उस जीव को 7 जन्म यह श्री मायावी शक्ति यह देते हैं और उसमें उसे पहला जन्म यह स्त्री या पुरुष इनमें से किसी भी मानव का जन्म मिलता है। अब भाग 212। ब्रह्मांड में के किसी भी जीव को पहला जन्म ये पशु पक्षी प्राणी वगैरह ऐसा कौन सा भी मिलता नहीं है, तो उस जीव को पहला जन्म ये स्त्री अगर पुरुष मानव यही मिलता है और उसके बाद ही उसके कर्म अनुसार उसके 7 जन्मों के आयु में किसी भी रूप में जन्म मिलता है। ब्रह्मांड में के हर एक जीव को पहली बार ये 7 जन्म, उसके बाद दूसरी बार, बाद में तीसरी बार, इस अनुसार हमेशा के लिए उसके 7 जन्मों का चक्र ये शुरू ही रहता है। श्री मायावी शक्ति इनकी स्वतंत्र अलग 7 शक्तियां हैं। वो शक्ति इस अनुसार कार्य करती है। ये 7 शक्ति इनके हर एक शक्ति का नाम और कार्य ये अलग अलग ऐसे है। श्री मायावी शक्ति इनकी पहली शक्ति उस जीव के पहले जन्म का कार्य करती है। दूसरी शक्ति ये दूसरे जन्म का कार्य करती है। तीसरी शक्ति ये तीसरे जन्म का। इस अनुसार 7 ही शक्ति ये स्वतंत्र रूप से उस जीव का हर एक 7 जन्म का कार्य करते हैं। श्री मायावी शक्ति इनकी इस अनुसार कार्य करने वाली 7 शक्तियां इनके पास और भी दूसरे भी महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं और ये 7 भी शक्तियां ये पूरी तरीके से अदृश्य रूप में अंधेरे में रहकर अपना कार्य करते संभालते हैं। उनको कोई भी रूप अगर आकार नहीं है, पूरी तरीके से अदृश्य होकर भ्रमण करते हुए कार्य कर रहे हैं। श्री काल भैरवनाथ इनके भी ऐसी ही अलग अलग अनेक शक्तियां और शक्ति दैवते हैं और वो भी पूरी तरीके से अंधेरे में रहकर स्वतंत्रता से अपना कार्य संभालते करते हैं। श्री 4 जनवरी 97 शनिवार। श्री मायावी शक्ति इनकी 7 शक्तियां हैं। वो 7 शक्तियां ये हर एक शक्ति ये एक मानव का जितना नैसर्गिक आयु होता है, उस आयु में उसके जन्म के क्षण से उसका मृत्यु होने तक हर एक क्षण क्षण का हिसाब टिप्पणी रखते हैं। यानी कि ये 7 शक्ति है और हर एक मानव को 7 जन्म है। तो ये 7 शक्तियों में से पहली शक्ति ये उस मानव के पहले जन्म के संपूर्ण आयु का क्षण क्षण का हिसाब रख रही है। अच्छा कर्म और बुरा कर्म किए हिसाब
ये टिप्पणी रखते हैं। दूसरी शक्ति ये उसके दूसरे जन्म का, तीसरी शक्ति तीसरे जन्म का। इस प्रकार ये 7 शक्तियां इन 7 जन्मों का हिसाब रखती है। वो शक्ति मानव ये जन्म से उसका मृत्यु होने तक क्षण क्षण को अच्छे और बुरा कर्म करते हैं। उस पर बारीकाई से ध्यान रखकर हर एक क्षण क्षण की टिप्पणी करते हैं। श्री मायावी शक्ति इनकी पहली शक्ति है। वो शक्ति उस मानव का उसके पहले जन्म की, वो जन्म से मृत्यु होने तक हर एक क्षण जो कुछ करता होगा उसकी सविस्तर टिप्पणी रखती है। वो मानव सच झूठ, अच्छा बुरा बोलता है, अच्छा काम बुरा काम करता है। वो अपने मन में अच्छे विचार और बुरे विचार क्या क्या विचार करता है, अपने आंखों से अच्छा देखता है, बुरा देखता है वगैरह। इन सब की बहुत ही सविस्तर टिप्पणी ये शक्तियां करती रखती है। इसी प्रकार से हर एक शक्ति ये हर एक जन्म की टिप्पणी रखती है। हर एक क्षण क्षण की टिप्पणी वो शक्ति अपने वही किताब में टिप्पणी करके रखती है। वो मानव ये उसके मृत्यु के बाद उसकी 9 आत्माएं और 1 प्राण ये श्री पाताल यहाँ जाते हैं। वहाँ उनके पाप और पुण्य का हिसाब पूरा किया जाता है और उसके बाद ही वो जीव मानव ये दूसरा जन्म लेते हैं। उस समय वो मानव जीव ये पूरी तरीके से स्वच्छ पवित्र होकर ही दूसरा जन्म ये नहीं लेता है। पिछले जन्म में वो जिंदा था, तब उसने जितने कुछ पाप, बुरे कर्म, गलत कर्म ये किए हुए होते हैं, वो सब फेडने के लिए ही उसने दूसरा जन्म लिया हुआ होता है। ब्रह्मांड में हर एक मानव, उस मानव में 7 जन्मों में से उसका पहला शुरुआत का जन्म ये एकदम स्वच्छ और पवित्र होकर लिया हुआ होता है और उस जन्म का उसके पाप पुण्य का हिसाब ये रखा हुआ होता है। श्री पाताल यहाँ जाने के बाद ही वो दूसरा जन्म फिर से लेता है। वो जन्म ये उसने पिछले जन्म में जितने बुरे गलत कर्म, पाप ये सब बुरे कर्म फेरने के लिए ही उसने दूसरा जन्म लिया हुआ होता है। ब्रह्मांड में का हर एक मानव, उस मानव ने 7 जन्मों में से उसका पहला शुरुआत का जन्म ये एकदम स्वच्छ पवित्र होकर लिया हुआ होता है और उस जन्म का उसके पाप पुण्य का हिसाब ये रखा हुआ होता है। श्री पाताल यहाँ जाने के बाद ही वो दूसरा जन्म फिर से लेता है। वो जन्म ये उसने पिछले जन्म में जितने बुरे गलत कर्म पाप किए हुए होते हैं वो सब फेडने के लिए ही उसने दूसरा जन्म ये लिया हुआ होता है। उसे जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मांड में के उस मानव के पहले जन्म में जब उसकी मृत्यु होती है और वो श्री पाताल यहाँ जाता है, तब उस मानव का पाप और पुण्य का हिसाब होता ही नहीं है और वो तुरंत ही उस मानव को दूसरा जन्म मिलता है और उसके दूसरे जन्म में उसे पिछले जन्म के पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। हर रोज उस मानव को रोज रोज जो कुछ नई नई कठिनाइयां, तकलीफें, संकट आते हैं वो सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होते हैं और दूसरे जन्म में वो हर रोज अच्छे कर्म, बुरे कर्म करता रहता है। उस सब की टिप्पणी ये दूसरी शक्ति करती है और वो मानव जब दूसरे जन्म में मृत होता है उस समय उसे पिछले जन्म में के जितने भी गलत होते हैं उसका फल भुगतना पड़ता है, प्रायश्चित लेना पड़ता है। ब्रह्मांड में का हर एक जीव यानी कि हर एक मानव ये पहली बार शुरुआत का पहला जन्म वो मानव ये पूरी तरीके से बहुत ही स्वच्छ ऐसा जन्म लेता है
इस पहले जन्म में उसके साथ पाप अगर पुण्य ये कुछ भी नहीं होता है, वो जीव मानव ये बहुत स्वच्छ ऐसा जन्म लेता है और उस मानव के पहले जन्म में जितने कुछ बुरे कर्म पाप किए हुए होते हैं वो सब पाप उसे दूसरे जन्म में फेडने ही पड़ते हैं। और उस मानव ने दूसरे जन्म में जितने कुछ पाप किए हुए होते हैं वो सब पाप ये उसे उसके तीसरे जन्म में फेडने पड़ते हैं। और तीसरे जन्म में उसने किए हुए सब पाप ये उसके चौथे जन्म में फेडने पड़ते हैं। इस अनुसार चौथे जन्म में के पाप ये पांचवें जन्म में, और पांचवें जन्म में के पाप ये सब पाप ये छठवें जन्म में, और छठवें जन्म में के पाप ये उसके सातवें यानी कि उसके आखिरी जन्म में फेडने ही पड़ते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 213 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में वो मानव ये उसके पहले जन्म में जब मृत होता है तब उसके पहले जन्म में के सब पापों के फल ये उसे दूसरे जन्म में ही फेडने भुगतने पड़ते हैं। उसी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस मानव ने पहले जन्म में जितने कुछ अच्छे कर्म पुण्य किए होते हैं उसी उसके पुण्याई के जोर पर, उसके अच्छे कर्मों के जोर पर उसे आगे का कौन सा अच्छा जन्म मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित होता है। और उस अनुसार ही उसे आगे का जन्म अच्छा मिलता है। और उसने इस पहले के जन्म में जितने पाप किए हुए होते हैं वो पाप इस जन्म में यानी कि अगले जन्म में फेडने हैं।